होंगे। आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट स्पीकर हैं या यूँ समझ लें मेरी स्टूडेंट हैं, मैंने उनको स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए दावत दी, ये जानने के लिए कि एक टीनेजर स्टूडेंट या एक लड़की जो अपनी अर्ली 20s में है, उसको पाकिस्तानी सोसाइटी में इमोशनली स्टेबल रहने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की, फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से इसका आगाज़ करूँगा। थैंक यू सो मच बेटा मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक लड़की जो अभी टीनेजर नहीं है, लाइक वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 की है, 12 की है, 12 ईयर्स की है, हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स की तरफ से ऐसे कौन से प्रेशर हैं जो एक बच्ची की इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? सर, मैं इसकी बात शुरू से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब बच्ची पैदा होती है तो पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइक दे वांट कि ये डॉक्टर ही बने। लाइक कोई भी प्रोफेशन जो बहुत इज़्ज़त वाला होता है तो वो वही इसे कंटिन्यू करे। इवन लड़कियों पे नहीं, मैं कहती हूँ कि लड़कियों और लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है इस बात से। तो जब लड़की जैसे ब्रॉट अप मतलब उनका किया जाता है तो उन पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, इतना उनको दबाया जाता है कि वो किसी और तरफ सोच भी ना सके। उनकी जो अपनी स्किल्स हैं वो भी मार दी जाती हैं, वो अपने आप को पहचान भी नहीं पा सकती। लाइक आप ये कह रही हैं कि बच्ची को डिक्टेट किया जाता या है, एक एग्जैक्टली। स्पेशली एक लड़की को डिक्टेट हाँ। किया जाता है और उसके अंदर जो उसकी इनेट एबिलिटीज़ हैं, जिसको पॉलिश करके वो कुछ और करना चाहती, जो उसके जी अंदर की आवाज़ है, कोइंसाइंस की आवाज़ है, वो दबा दी जाती जी, है। इस वजह से वो इनर पीस भी नहीं पर हासिल कर सकती। अब जब आप टीनेज की उसमें एरा में आती हैं, तो तब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, और जब आप अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चेंज करती हैं, लाइक मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट के बाद हायर स्टडीज़ में, तब क्या ऐसी एलिमेंट्स हैं जो इमोशनल स्टेबिलिटी को हर्ट करते हैं? सर, मैं अपनी बात इधर नहीं करूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट से मतलब एक फैमिली माशाल्लाह। बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ। तो माशाल्लाह। मुझे इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ कोई ऐसी जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट से आ रही है, उनको इतनी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो उसे रिड ऑफ करना चाह रही होती है। फिर वो अनहेल्दी रिलेशन में चली जाती है कि जहाँ पे उनको एक ऐसा सुना जाए, एक उनको एडमायर किया जाए। बस वो ये चाह रही होती है कि कोई हो जो मुझे एडमायर करे। लाइक मैं आपकी बात नहीं समझा, अनहेल्दी फैमिली का क्या मतलब है? अनहेल्दी रिलेशंस में वो इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, पहले Yes. शुरू करते हैं आपके फर्स्ट रिप्लाई से कि अनहेल्दी फैमिली से आ रही होती हैं। या इसका क्या मतलब हुआ? वो इस वजह से कि उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो अपने आप को खुलकर बयान कर सकें। लाइक जो उनकी अपनी स्किल्स हैं वो दबाने की बजाय वो अपने आप को खुलकर बयान करें। मैं ये कह रही हूँ कि मैं पेरेंट्स इतना उनसे एक्सेप्टेशंस मतलब इतनी हाई कर लेते हैं कि वो यही चाहते हैं। एक ठीक है, एक उनकी फैमिली की एक्सेप्टेशंस एक हद तक ठीक होती हैं क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट से जहाँ हम रेज हो रहे हैं तो वो जानते हैं उस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह जानते हैं कि एक लड़की के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इतना भी उनको प्रेशराइज नहीं किया जाए कि वो अपने आप को भूल कर सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी से करें, मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारें। ओके, उसके बाद अनहेल्दी रिलेशंस का यहाँ पे आप ये कहना चाह रही हैं कि एक लड़की को अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी और रिस्ट्रिक्शंस में रहेगी और डिक्टेशंस का सामना करती Yes. रहेगी, तो फिर जब उसको थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन कहीं पे मिलती है, लाइक वो को एजुकेशन में आती है, तो वो किसी XYZ लड़के के साथ जो कि उसको इमोशनली सपोर्ट दे, वो एक यू कुड से एथिकल या अनएथिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएगी। यस, ये ऐसा ही क्या है। ये कॉमन पाया जा रहा है हमारे माशरे यही में? ही कॉमन है। जैसे मैं अभी अपनी बात करूं कि मैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट से मतलब एक हेल्दी मेरा बैकग्राउंड है तो मैं उससे बिलोंग करती हूं। तो मुझे इस बात की इजाज़त थी कि मैं जो मर्ज़ी अपनी जो भी मेरी काबिलियत है मैं उसे मतलब दिखा सकूं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर जो सकूं। आपको लाइक यस। ठीक है। और अगर यही कोई एक और दूसरी लड़की होती जिस पे फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती, उनका कोई पेरेंट्स उनको सुनना नहीं चाह रहा होता, वो सिर्फ अपनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हो और वो लड़की किसी के पास अपनी कोई भी बात खुल कर ना कह रही हो, तो वो सिर्फ एक ऐसे रिलेशन को ढूंढती है जहाँ पे उसको सुना जा रहा हो, जहाँ पे सिर्फ उसे एडमायर किया जा रहा हो, चाहे वो जानती हो कि ये जो मतलब जो भी रिलेशन है वो उसे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगा। वो बस ये चाहिए होती है बस उसे एडमायर किया जाए, उसे सुना जाए। ओके, मैं आपकी बात से जितना समझा कि एक टीनेजर लड़की या अर्ली 20s की लड़की
सिर्फ लड़के के साथ ही एक इमोशनल सपोर्ट वाला रिलेशनशिप कायम करना चाहती है, गर्ल्स के साथ भी तो हो सकता है ये, लाइक उसकी न्यू फ्रेंड्स बने, वो उसको इमोशनली सपोर्ट करें, क्या वहां से वो इस किस्म की शॉर्ट कमिंग को फुलफिल नहीं कर सकती? फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती जो फ्रेंडशिप वो होती है जो शुरू से आपके साथ चलती आ रही हूँ, वो अचानक वाली फ्रेंडशिप नहीं होती। लाइक प्रोफेशनल जब हम स्टडी में आ जाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट्स भी फिर डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं, तो एक फ्रेंड के साथ रहना हमारे लिए ईजी नहीं होता, तो वो फिर उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। लेकिन जब हम इन रिलेशन में चले जाते हैं तो हमें पता होता है कि वो लड़का हमारे लिए अवेलेबल होगा। कैसे? वो भी तो अपना रूट चेंज कर सकता है, अपने करियर को मनूवर कर सकता है, तो वो कैसे अवेलेबल? लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सेम चीज तो एक लड़की के साथ भी हो सकती है ना, कि एक लड़की की भी प्रेजेंस रहे मेरे साथ, वर्चुअली रह सकती वो है। कोई लड़की इतना डेडिकेटेड नहीं हो सकती किसी अपनी फ्रेंड के लिए जितना ये ऐसे रिलेशंस एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ओके, सपोज करते हैं अब एक स्टूडेंट अपना डिग्री मुकम्मल कंप्लीट करती है और वो जॉब लेने जाती है, यस तो तब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसकी इमोशनल हेल्थ को, इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? लाइक उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? जो टीनेजर्स हैं वो अपने करियर को लेकर क्या एक्सपेक्ट करती हैं, किस किस्म के ड्रीम्स देख रहे होते हैं? सर ये फिर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में उसने ब्रॉडअप किया है। अगर वो हेल्दी इन्वायरमेंट में ब्रॉडअप हुई है तो वो सिर्फ अपने करियर को ही देखेगी, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो सिर्फ अपने करियर पे फोकस करेगी और वही करेगी जो वो करना चाह रही होती है। करियर से मुराद क्या उस बच्ची का मटेरियलिस्टिक माइंडसेट होगा कि पैसा कमाना है, अपने लिए आसाइशें खरीदनी है, या ये माइंडसेट होगा कि आई वांट टू डू समथिंग टू कीप माई सेल्फ बिजी? टू कीप देयर सेल्फ बिजी। ओके, तो बिजी रहने के लिए ही जॉब करना या करियर ओरिएंटेड होना काफ़ी है? और भी तो कई हॉबीज़ हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको परसू किया जा सकता है। सर मेन बात सेटिस्फेक्शन की होती है, वो आपको कहीं भी मिल सकता है। लाइक आई रियली इंजॉय टू डू न्यूमेरिकल्स, तो इस वजह से मुझे लगा कि सी इज़ द बेस्ट फील्ड जो जिसमें मैं आके अपने आप को मतलब एक तरह बिजी भी और अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी कर सकती हूँ, तो मैंने ये वाली फील्ड चूज़ की। तो एक ये होता है ना कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए तो आप होता है कि वो बस ख़त्म कर दो, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ करते हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, तो आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो चाहे आप बहुत ज़्यादा थक भी चुके होते हो उसमें। इस प्लेटफॉर्म से आप उन टीनेजर गर्ल्स को या उन अर्ली 20s या मिड 20s की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी को महफूज रखने के लिए, अपनी सैनिटी लूज ना करने के लिए उनको किस टाइप की एक्सपेक्टेशंस को रखना चाहिए? चूँकि आपने बताया कि माशाल्लाह आप एक वेल ग्रूम्ड फैमिली से आ रही हैं, तो जिसमें आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या डिक्टेशंस ऐसा कोई नहीं था, मेल शोविनिज्म या मेल डोमिनेंट नहीं किया गया आपके बाकी तरफ से, आपको सपोर्ट मिली। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखा जा सकता है ताकि वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लूज़ ना करें? सबसे पहले जिस भी आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और उसको देखें कि वो क्या आपसे डिमांड करते हैं। अगर आपके अपने गॉड के साथ बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट पर नहीं जा सकते। अगर आप गए भी हो तो आप फ़ौरन वापस आ जाओगे। तो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें और अपने आप को इतना एबल करें कि जिसके पीछे मतलब आप अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को इतना रोल रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपने आप को इतना काबिल करें, आप अपने आप को इतना स्टेबल करें कि वो बंदा आपको अपनाने के लिए मतलब वो कर रहा हो कि कोशिश कर रहा हो कि आई जस्ट वांट टू बी विद। आपकी इस डिस्कशन से मुझे ये लगा आपका इशारा ऐसे है कि जो मोहतरमा अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलती जिस मोहतरमा को, और जैसे ही वो को एजुकेशन में या करियर परसू करने के लिए इस सोसाइटी के जैसे प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करती है, तो उसकी सपोर्ट के लिए एक लड़का होता है वहाँ पे, और मोहतरमा अपना पूरे का पूरा फोकस उस बॉय की तरफ कर लेती है, मनूवर कर लेती है। अब उसकी डायरेक्शन सिर्फ वो लड़का ही है, जिसको आपको लगता है कि मोस्टली जो लड़कियां हैं जो आपकी एज फेलोज हैं वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाती हैं, स्पेशली इन सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो मैंने आपकी बात से एक चीज़ अखज़ की वो ये कि आपको अनहेल्दी या किसी भी टाइप के ऐसे रिलेशन में फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। Exactly. आपको अपनी सैनिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए, और जो आपका रिलीजन है, अगर आप रिलीजन इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम के जो बेसिक नॉर्म्स और रिचुअल्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए, और अपने पेरेंट्स को
गलत अंडरस्टैंड करने की बजाय ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन एक लड़की से हैं क्यों और क्या है, और लड़की के लिए वो बेहतर है या बेहतर नहीं है। सबसे पहले अगर इनका आंसर मिल जाए तो होपफुली आप और आप जैसी कई मोहतरमाएँ फ्यूचर में या आज करंट सिचुएशन में रहते हुए अच्छे डिसीजंस ले सकेंगी। थैंक यू सो मच।